हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। 1 आवर टाइम फ्रेम का इसलिए मैंने लगाया हुआ है क्योंकि इस चार्ट के ऊपर थोड़े से टेक्निकल पैटर्न जो चार्ट का है ना, वो ठीक से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये लगाया क्योंकि कल के दिन मार्केट में क्या हुआ था, जो हमने डिस्कस किया था वो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बट मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल गई। ओके, एंड दैट इज़ व्हाई लॉट ऑफ पीपल दे टर्न बुलिश। बहुत सारे लोग कैरी भी करके गए हैं पोजीशन, एंड एक प्रॉपर टाइप पैटर्न बना के हायर हाई हायर लोज एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ने एक रिकवरी वहाँ पे दिखाई थी। ओके, तो 5 मिनट्स का चार्ट अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसे लग रहा है कि मार्केट अभी बुलिश हो गई। बहुत सारे लोग ये सोच के चल रहे हैं कि मार्केट अभी बुलिश हो गई, ट्रेंड रिवर्सल हो गया है मार्केट में, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 आवर का चार्ट लगाया हुआ है। 1 आवर के चार्ट के ऊपर आप देख लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो अभी तक मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। कंटिन्यूस मार्केट एक नया लो बनाते हुए, लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बनाते हुए यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यू केयरफुली ऑब्जर्व दिस स्विंग। यहाँ से सीधा मार्केट नीचे आ गई, उसके बाद एक थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे मंडे के दिन हमें देखने को मिला है। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट रिवर्स नहीं हो सकती है। अगर आप डेली कैंडल देखोगे तो प्राइस ने थोड़ा सा हॉल्ट किया है वहाँ पे। ओके, तो अगर मंडे का डेली कैंडल का जो हाई है, मंडे का हाई बेसिकली, उसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है तो ये हो सकता है कि यहाँ से इस टाइप का पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ अपना ट्रेंड शुरू कर सकती है। ओके, लेकिन अगर कहीं ये स्विंग इस तरह से कंटिन्यू किया मार्केट ने तो नीचे का पैटर्न भी कंटिन्यू हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी इज़ देयर, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अभी तक करेक्शन मोड में ही चल रही है। ये करेक्शन मोड से बाहर तभी निकलेगी जब कोई बुलिश पैटर्न, कोई बुलिश इंडिकेशन हमें देखने को मिलेगा। वहाँ से हो सकता है मार्केट रिवर्स हो जाए और अपना अप ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड कंटिन्यू करे। ओके, तो अभी तक मार्केट में डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। इसको ये पैटर्न जो है ना, ये पैटर्न को कहीं ना कहीं ब्रेक करना होगा एंड यहाँ से हायर हाई हायर लो का पैटर्न पकड़ना होगा, तब जाके कहीं मार्केट में थोड़े से बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, मार्केट बुलिश हो सकती है। ओके, तो ये दिखाने के लिए मैंने ये 1 आवर का टाइम फ्रेम आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले किया था, क्योंकि 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर सडनली मैं दिखाता हूँ आपको। कल का डिस्कशन हम 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर ही करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए ये देखिए, अब ये जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे पैटर्न बनाया हुआ है, मंडे के दिन गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद ये नीचे तक आ गई। हमारे टारगेट 780 800 तक के टारगेट्स हमने इनिशियली डिस्कस किए थे, राइट। अगर 44,100 के नीचे अगर हमें मार्केट मिलती है तो हमारा प्लान सेल का ही था, एंड जो हमने डिस्कस किए थे उस हिसाब से मार्केट ने टारगेट भी दे दिए। लेकिन क्या ये जो है, ये पूरे टारगेट जो है 300 से 350 पॉइंट के टारगेट्स सिर्फ 2 कैंडल्स में मार्केट ने कवर कर दिए ओपनिंग में। तो कोई भी वाइज ट्रेडर, समझदार ट्रेडर इस कैंडल के ऊपर तो कोई एंट्री नहीं करेगा अनलेस ही इज़ टू कॉन्फिडेंट एंड ही इज़ टू प्रोफेशनल। तो फिर खुलते के साथ यहाँ पे अगर किसी ने पुट लिया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो सेफ ट्रेडर्स है वो क्या करेंगे, एटलीस्ट आप कम से कम एक फर्स्ट कैंडल को तो ऑब्जर्व करोगे। उसका अगर कोई हाई ब्रेक हो जाता है तो मैं कॉल ले लूँगा, लो ब्रेक हो जाता है तो मैं पुट ले लूँगा। इस टाइप का कुछ सेटअप बना के हम काम करेंगे, राइट। लेकिन मार्केट ने ये मौका ही नहीं दिया। जैसे ही यहाँ 4490 के आसपास मार्केट खुली, वहाँ से कंटिन्यू एक सेलिंग प्रेशर आ गया और मार्केट जाके सीधा रुक गई 43,775 के लेवल के आसपास। ठीक है, यहाँ पे एक होल्ड किया मार्केट ने, 1-2 कैंडल बनाई और उसके बाद कंटिन्यूअस एक स्लोली एंड स्टेडीली हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाना शुरू कर दिया, राइट। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी देर तक मार्केट रुकी एंड देन फिर से ये 900 का जो लेवल है यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ने एक और भी अपसाइड का मोमेंट दिखाया एंड मेरे ख्याल से 208 का कुछ हाई यहाँ पे मार्केट ने लगाया हुआ है, तकरीबन प्रीवियस डे क्लोज के आसपास जाके थोड़ा सा आगे पीछे। ओके, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि ये मार्केट बुलिश हो गई। इंट्राडे में ऊपर और नीचे दोनों तरफ के स्विंग्स आपको मिलते रहेंगे। तो इंट्राडे स्विंग का ये मतलब नहीं होता है कि मार्केट की चाल बदल गई या ओवरऑल ट्रेंड चेंज हो गया। ओके, ओवरऑल ट्रेंड चेंज हो गया ये हम तब बोल सकते हैं जब कल के दिन भी, परसों के दिन भी यही पैटर्न कंटिन्यू करते हुए मार्केट और ऊपर चली जाए।
एक अच्छा खासा बुलिश क्लोजिंग हमें मिले कल के दिन, उसका फॉलो अप मिल जाए, ये अगर कहीं चार्ट के ऊपर इंडिकेशन हमें मिलते हैं तो देन वी कैन से कि मार्केट अभी अप ट्रेंड रिज्यूम कर रही है। लेकिन एज ऑफ नाउ सिर्फ एक दिन की इंट्राडे की रैली अगर ऊपर की तरफ मिल गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट स्ट्रांग हो गई, बुलिश हो गई। मेरा क्लियर कट डिस्कशन ये था और मैंने लाइव मार्केट के दौरान अपने ग्रुप के ऊपर भी अपडेट ये किया था कि कॉल के बारे में सोचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कॉल के बारे में मत सोचो, ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी है। ये क्यों बोला था? क्योंकि मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चल रही है, उसके बीच में एकदम से कहीं हायर हाई हायर लो बना के मार्केट ऊपर जा रही है तो ओपनिंग रेंज के बीच में ही मार्केट है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ कहीं से भी इस पॉइंट से भी पुल बैक लेके यहाँ से रिज्यूम कर सकती है नीचे, यहाँ से भी नीचे आ सकती है, यहाँ से भी नीचे आ सकती है। तो हमारे पास कॉल लेने का कोई रीज़न है? सिर्फ यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा हायर हाई हायर लोज बना रही है, प्राइस एक्शन बना रही है, ठीक है। ये कोई लॉजिक है मुझे कॉल की एंट्री देने का? नहीं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मुझे पता है कि यहाँ पे अभी मार्केट में सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, डेली प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं एंड ओपनिंग में इतना अच्छा खासा ये सेलिंग प्रेशर दिखाई दे। एक तो गैप डाउन खुल गई तो ये कंप्लीट एक इतनी स्विंग बन गई, तो इतना सेलिंग प्रेशर देखने के बाद यहाँ पर बाइंग का कॉन्फिडेंस आपको इमीडिएटली आएगा क्या? देखो, हम यहाँ पर जो एनालिसिस डिस्कस करते हैं दैट इज़ फॉर बिगिनर्स, जो सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं। देखो, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं ना, उनको मेरे जैसे छोटे आदमी का कुछ यूट्यूब चैनल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, राइट? उनको किसी का कुछ चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर एक्सपीरियंस्ड, उनको पता है कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है तो वो हर कैंडल के ऊपर भी ट्रेड ले सकता है यार। उनका अपना अपना सेटअप होता है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती है, उनको पता है कि मार्केट के साथ कैसे खेलना है। तो इसमें वो कॉल भी ले सकते हैं, इसमें पुट ले सकते हैं, ये बीच बीच में ये छोटा सा जो पुल बैक आया इसमें भी पुट ले सकते हैं। हर टाइप से वो मार्केट के साथ खेल सकते हैं, उतना इनका एक्सपर्टीज होता है। दैट इज़ वाई दे आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। तो हमारा जो डिस्कशन है, ये जो मेरे जैसे छोटे लोगों का जो यूट्यूब चैनल होता है, दैट इज़ फॉर लर्निंग पर्पज़। जो सीखने वाले हैं उनको कुछ समझ में आ जाए, इसके लिए ये होता है। तो हम क्या बिगिनिंग स्टेज में एकदम से यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाने वाले हैं, मतलब सेल ऑन राइज इज अ स्ट्रैटेजी। तो पुट की पोजीशन बनाने के लिए कुछ ना कुछ रीज़न है कि ओवरऑल ट्रेंड डाउन चल रहा है, मार्केट नीचे की चाल पकड़ चुकी है, तो इसलिए मैं सेल ऑन राइज करूँगा। ये हमारी स्ट्रैटेजी है। एक इंपॉर्टेंट की लेवल 44,100 है, उसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है। मेरे पास इनफ रीजन्स है सेल ऑन राइज करने के, लेकिन कॉल लेने के लिए मेरे पास यहाँ पे कोई भी रीज़न नहीं है। ओके, अब ये पैटर्न जो हायर हाई हायर लो का जो मार्केट ने यहाँ पे बनाया, इस पैटर्न ने क्या किया? इस पैटर्न ने कंफ्यूज पक्का किया। ओके, अब मैं बहुत बड़ा ट्रेडर तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया कि यार मार्केट जो हमने डिस्कस किया था उससे कुछ अलग कर रही है। अगर नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो यहाँ से एक पुल बैक लेके कहीं ना कहीं नीचे का कुछ पैटर्न दिखना चाहिए, कहीं इंडिकेशन दिखना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये पोर्शन देखता हूँ मार्केट का, तो इसमें कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो मार्केट ने बना रखे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने अभी तक कोई भी डायरेक्शन जो है वो क्लियरली डिसाइड नहीं की है। यहाँ तक कहीं पर भी मार्केट ने प्रीवियस स्विंग का लो कहीं पर भी ब्रेक नहीं किया। तो मुझे ना पुट लेने का कोई सेटअप मिल रहा है एंड कॉल लेने की कोई वजह मेरे पास है नहीं, और कॉल मेरे प्लान में ही नहीं है। तो नेचुरली मैंने तो ये मार्केट अवॉइड की थी। ओके, अब ये जो रिकवरी आई थी, इसको लोग बोल रहे हैं कि रिकवर हो गया, मार्केट रिकवर हो गया। दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ रिकवरी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बायर्स एक्टिवेट हो गए और बहुत ज़्यादा ऊपर मार्केट को लेके गए। द रीज़न ऑफ दिस अप मूवमेंट इज जस्ट बिकॉज कि जिन लोगों ने यहाँ पे पुट की पोजीशंस कैरी की होगी या कॉल सेल करके बैठे होंगे, उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया। तो प्रॉफिट बुकिंग के फेज़ में थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में मार्केट चल रही थी, और उसके बाद जस्ट बिकॉज 15 अगस्त की छुट्टी है मार्केट में, एंड ऐसे डाउन ट्रेंड में मार्केट जब ऐसे नाटक कर रही है डेली, तो यहाँ पर कोई भी पोजीशन हॉलीडे के दिन कैरी नहीं करना चाहेगा। तो सो नेचुरली जिन लोगों ने पोजीशंस बना के रखी थी, उन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की रैली दे दी है। आपको पोजीशन अपनी बुक कर ली, जो भी पोजीशन बनानी है उन्होंने बोला कि छुट्टी के बाद हम बनाएंगे, अभी अपना प्रॉफिट जो भी है वो बुक कर लेते हैं। तो ये पोजीशन बुक करके आपको एक शॉर्ट कवरिंग की रैली यहाँ पे देखने को मिली। इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा बायर्स एक्टिवेट हो गए और मार्केट बुलिश हो गई। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसीलिए मैंने 1 आवर के चार्ट के ऊपर आपको दिखाया कि अभी भी डाउन ट्रेंड जो है मार्केट का वो इंटैक्ट है। वो चेंज तभी हो सकता है
जब आने वाले 1-2 दिन में मार्केट यही पैटर्न जो है, इसी पैटर्न को कंटिन्यू करे और ग्रीन में ऊपर की तरफ हमें क्लोजिंग देती रहे। ओके, अब इसको इंट्राडे में किस तरीके से प्ले करना है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो सेटअप इज़ वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, कोई मुश्किल सेटअप नहीं है। अगर मार्केट क्लोजिंग है 44,061 की, ये एक अच्छी चीज़ है कि 44,000 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो 44,000 एक मिनट, 44,000 जो है उसके नीचे इमीडिएटली सपोर्ट कौन सा है, 43,900 का जो लेवल है ना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नाउ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया है एंड उसके बाद शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें मिल चुकी है। तो 43,900 का जो लेवल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स डाउन साइड, एंड ऊपर की तरफ 44,200 का जो लेवल है, 200-230 का जोन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाती है 200 के आसपास देखना है कि मार्केट क्या कर रही है। अगर ये 200 को ब्रेक करती है, 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है, फॉलोअप आता है, आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर फिर 330, 450 के ऊपर फिर 530, 550 एंड देन उसके ऊपर 630, 680, ये टारगेट्स ऊपर की तरफ हमें मिल सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स मैं कल नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अगर 600 के ऊपर निकल जाती है मार्केट तो फिर आप ट्रेल कर सकते हो। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो इमीडिएटली मैं कोई भी पोजीशन बनाना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ ऊपर जाके 200 पे रिजेक्शन लेती है तो हो सकता है डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ कहीं रेंज बाउंड भी मार्केट हो जाए। तो इसका कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलता तब तक मैं यहाँ पे इस रेंज में ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूँगा। एक बार रेंज फिक्स हो जाए तो फिर डिसाइड किया जा सकता है कि रेंज में स्कैल्पिंग करनी है या रेंज ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट की चाल कैसे है। ओके, तो ये लाइव मार्केट में हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद मैं वेट करूँगा कि या तो ये ऊपर ब्रेकआउट दे दे थोड़ी देर के बाद, या तो फिर नीचे ब्रेकआउट दे दे। अब रही बात नीचे की, तो फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है एंड 43,900 को ब्रेक करती है ना, तो मैं एक पुट की पोजीशन ले लूँगा। नीचे फिर ये 780, 800 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके नीचे फिर 680 और 680 के नीचे फिर आप 530 तक ट्रेल कर सकते हो नीचे। तो याद रखिएगा कि 530 जो है 350 टू 530, 43,350 टू 43,550, ये 150 पॉइंट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो जैसे 500 के आसपास मार्केट मिल जाएगी आपको, तो वहाँ पर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वहाँ तक अगर हमें टारगेट मिलते हैं तो मैं 500 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करके अपना टारगेट अचीव होता है तो प्रॉफिट सेव कर लूँगा। ओके, ये रही बात 900 को ब्रेक करके अगर नीचे आती है तो। अगर गैप अप खुलती है 200 के ऊपर खुलती है तो मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा एंड ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। अगर 900 के नीचे खुलती है, या तो कहीं 900 और 44,000 के बीच में अगर खुलती है यहाँ पर, तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं वेट करूँगा, देखूँगा अगर कंसोलिडेट करती है, नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो फिर पुट, ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आई विल गो फॉर कॉल। फिर 200 तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, बाकी के ऊपर के टारगेट जो है सेम रहेंगे। लेकिन अगर 900 के नीचे ही खुलती है, डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो खुलते के साथ पुट की पोजीशन ले सकते हैं छोटी क्वांटिटी में, मैनेज योर रिस्क वेरी वेल। मैं पर्सनली यहाँ पे वेट करूँगा थोड़ा सा, एक पुल बैक का अगर गैप डाउन खुलती है, एक पुल बैक जहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाऊँगा, नीचे के टारगेट्स सेम रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। तो निफ्टी ने भी वही किया है, 250 तक के टारगेट्स हमारे डिस्कशन में थे, वो निफ्टी ने खुलते के साथ दे दिए। एक ही कैंडल में पूरी मूवमेंट ख़त्म हो गई तो कुछ मिला नहीं। बाकी की जो कहानी है वो हायर हाई हायर लो उस टाइप से निफ्टी ने भी एक यहाँ पे रिकवरी दिखाई, कहीं ना कहीं प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर जाके हाई लगाया और उसके नीचे आके क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, तो ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो 400 का जो लेवल है एंड दिस इज़ 390, मतलब एक 380 385 का जो जोन है ना वो पकड़ लीजिए, दिस वन। एंड ये ट्रेंड लाइन एक रेफरेंस का काम करेगी। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है 380 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है, आई विल गो फॉर अ पुट। दोबारा यहाँ पे 350 330 एंड 250 तक के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं। 250 के नीचे आप 170 तक ट्रेल कर सकते हो। ओके, अगर फ्लैट खुल के यहाँ पे कहीं ये ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं सपोर्ट का सीन बनता है, सपोर्ट लेती है, जो रिस्की ट्रेडर से इमीडिएटली कॉल की पोजीशन ले सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर फिर जो
ये हाई था, यहाँ तक के टारगेट्स मतलब 470 टू 480 तक के टारगेट्स इमीडिएटली मिल सकते हैं ऊपर अगर जाती है तो। एंड जो अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर मिल सकती है 480 के बाद, 480 के बाद फिर 530, रुको मैंने डिस्प्ले करके रखे टारगेट यहाँ पे लेवल, ये देखिए अगर ये 480 के ऊपर निकल जाती है तो 530, 550 एंड 600 यहाँ तक के टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। 640 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, तो अकॉर्डिंगली आप ऊपर के जो टारगेट्स है उसको कैप्चर कर सकते हो। अगर गैप डाउन खुलती है कहीं ना कहीं 400 के नीचे खुलती है, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट, नीचे के टारगेट्स सेम रहेंगे। गैप अप खुलती है और 480 के ऊपर अगर गैप अप खुलती है और वो गैप अप सस्टेन हो जाता है तो डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल, ऊपर के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे, ठीक है। अगर गैप डाउन निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में बता रहा हूँ, अगर गैप डाउन खुलते समय अगर बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन खुलती है और कहीं ना कहीं ये जो मंडे का जो लो है ना, इतना ज़्यादा अगर गैप डाउन खुलती है, मैं बैंक निफ्टी में बताना भूल गया, तो इतना ज़्यादा गैप डाउन खुलने के बाद फिर मैं पुट में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि फिर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, मार्केट इसी रेंज में फ्लक्चुएट हो सकती है। तो यहाँ पर मैं वेट करूँगा, बहुत ज़्यादा गैप डाउन यहाँ पे खुलती है, यहाँ पे आई विल वेट, और यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल, सेम इन बैंक निफ्टी आल्सो एंड निफ्टी आल्सो, कि कहीं 250 के आसपास खुलती है, यहाँ सपोर्ट लेती है, यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा। आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, उसके ऊपर आप फिर 480 तक ट्रेल कर सकते हो। सेम इज़ द केस इन बैंक निफ्टी आल्सो, ठीक है। लेकिन यहीं कहीं अगर थोड़ा सा ही गैप डाउन अगर खुलती है 50-60 पॉइंट के अंदर, तो फिर एक पुल बैक के ऊपर रेजिस्टेंस मिलने के बाद मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेटअप कल के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। बाकी लाइव मार्केट में जो भी अपडेट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, चार्ट्स रहेंगे, वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।